जो सूर्य के प्रकाश के भी प्रकाशक हैं, जैसे नदी नाले आदि के जल अंत तो गत्वा महासागर में ही गिरते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य समूह महाप्रलय काल में जिनमें ही विलीन होते हैं, जो आकाश में विभिन्न शरीरों में, प्रशस्त्रों में, जलों में, लताओं में, धूलि कणों में, पर्वतों में, वायु में और पाताल आदि सभी देश काल एवं वस्तुओं में समान भाव से स्थित हैं, जिन्होंने आकाश को शून्य, पर्वतों को घनीभूत और जल को द्रवीभूत बनाया है, जगत को दीपक की भांति प्रकाशित करने वाले सूर्य जिनके अधीन है, जैसे मरुभूमि में सूर्य की तपती हुई किरणों के भीतर जल राशि लहराती दिखाई देती है, उसी प्रकार जिन अत्यंत व्यापक परमात्मा रूपी महासागर में आविर्भाव और तिरोभाव से युक्त त्रिलोक रूपिणी तरंगे उठती हैं, जो संपूर्ण व्यावहारिक सत्ताओं से ऊंचे उठे हुए सर्व विलक्षण पारमार्थिक सत्ता से संपन्न है, जिनसे ही नियति, देश, काल, चलन, चेष्टा और क्रिया आदि समस्त भावों को कार्य निर्वाह की क्षमता प्राप्त हुई है। वे एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही उक्त महाप्रलय के समय शेष रहते हैं। वे परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति आदि से रहित, कभी अस्त न होने वाले, नित्य प्रकाशमान, ज्ञान से परिपूर्ण एवं विकार शून्य अपने स्वरूप में ही स्थित है। वे एकमात्र अद्वितीय ही हैं। अतएव वे माया से अनेक विशाल संसारों, अगणित ब्रह्मांडों की रचना करते हुए भी वास्तव में न कोई कार्य करते हैं और न उनसे कोई चेष्टाएं ही बनती है। ज्ञान से ही परासिद्धि या परमात्म प्राप्ति का प्रतिपादन तथा ज्ञान के उपायों में सत्संग एवं सत शास्त्रों के स्वाध्याय की प्रशंसा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, पर ब्रह्म परमात्मा देवताओं के भी देवता हैं। उनके ज्ञान से ही परम सिद्धि की प्राप्ति होती है, क्लेश युक्त सकाम कर्मों के अनुष्ठान से नहीं। संसार बंधन की निवृत्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान ही साधन है। ज्ञान के अतिरिक्त सकाम कर्म आदि का इसमें कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि मृग तृष्णा में होने वाले जल के भ्रम का निवारण करने के लिए ज्ञान का ही उपयोग देखा गया है। ज्ञान से ही उस भ्रम की निवृत्ति होती है, किसी कर्म से नहीं। सत्संग तथा सत शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर होना ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में हेतु है। वह स्वाभाविक साधन ही मोह जाल का नाशक होता है। यह परमात्मा सत स्वरूप ही है। ऐसे ज्ञान मात्र से ही जीव के दुख का निवारण होता है तथा वह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, गुरुदेव, सबके आत्मस्वरूप इन परमात्मा के ज्ञान मात्र से कष्टप्रद जन्म मरण आदि फिर कभी बाधा नहीं देते, अतः बताइए ये महान देवाधिदेव पर ब्रह्म परमात्मा किस उपाय से शीघ्र प्राप्त होते हैं, किस तीव्र तपस्या से अथवा कितने महान क्लेश उठाने से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति उपलब्ध हो सकती है, इनके ज्ञान की प्राप्ति उपलब्ध हो सकती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम अपने पौरुष जनित प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुए विवेक के द्वारा उन परमात्म देव का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा भव रोग के निवारण के लिए मुख्य औषधों का संग्रह करना चाहिए। सत शास्त्रों का अभ्यास और सत्पुरुषों का संग, ये दो प्रधान औषधियां संसार रूपी रोग का नाश करने वाली है। इस जगत में संपूर्ण दुखों के विनाश की सिद्धि के लिए एकमात्र पुरुष प्रयत्न ही प्रधान साधन है। उसे छोड़कर दूसरी कोई गति या उपाय काम दे सके, यह संभव नहीं। रघुनंदन, आत्मा की प्राप्ति के लिए अपेक्षित तथा पुरुष प्रयत्न का स्वरूप कैसा है, जिसका पूर्णतया पालन करने से राग द्वेषमयी महामारी शांत हो जाती है, यह बताता हूँ। सुनो, मुमुक्ष पुरुष को चाहिए कि वह यथासंभव ऐसी वृत्ति के द्वारा जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध ना हो, निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ संतुष्ट चित्त हो भोग वासना का परित्याग करे।
अपनी अनुद्विग्नता के द्वारा यथासंभव उद्योग करके सत्संग और सत्शास्त्रों का अभ्यास, इन दो साधनों की सबसे पहले शरण लेनी चाहिए। जो पुरुष प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, सत्पुरुषों अथवा शास्त्रों द्वारा निंदित वस्तु की ओर आंख उठाकर नहीं देखता और सत्संग एवं सत्शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर रहता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। देश में प्रायः सज्जन पुरुष, जिसे श्रेष्ठ महात्मा कहते हैं, वह यदि ज्ञान वैराग्य आदि उत्तम गुणों से युक्त हो तो अवश्य ही श्रेष्ठ महात्मा है। ऐसे महात्मा की प्रयत्न पूर्वक शरण लेनी चाहिए। संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या प्रधान है। उस अध्यात्म तत्व की चर्चा से युक्त जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता आदि सद्ग्रंथ है, उन्हीं को सत्शास्त्र कहते हैं। उनका विवेक पूर्वक विचार करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जैसे निर्मली के चूर्ण के संसर्ग से जल की मैल साफ हो जाती है तथा जिस प्रकार योग के अभ्यास से लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार सत्यशास्त्र और सत्संग के से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा अज्ञान का बलपूर्वक निवारण हो जाता है। परमात्मा के ज्ञान की महिमा, उसके स्वरूप का विवेचन, दृश्य जगत के अत्यंतता भाव एवं ब्रह्म रूपता का निरूपण तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योग वशिष्ठ ही सर्वोत्तम शास्त्र है। इसका प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिन परमात्म देव की चर्चा की गई है, ये कहीं दूर नहीं रहते, सदा शरीर में ही स्थित है और चिन्मय रूप में से विख्यात है। ये ही चिन्मय चंद्रशेखर शिव हैं, ये ही चिन्मय गरुड़ वाहन विष्णु हैं, ये ही चिन्मय सूर्य हैं तथा ये ही चिन्मय ब्रह्मा हैं। कार्य कारण स्वरूप इन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इन साधन परायण के हृदय की गांठ खुल जाती है। संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संपूर्ण शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री राम, जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब विष के वेग के शांत होने पर जैसे विसूचिका मिट जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है। श्री राम ने पूछा, ब्राह्मण, जिनका ज्ञान या साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोह सागर के पार हो जाएगा, उन पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है, इसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस ज्ञान रूपी महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव ही सिद्ध होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है, जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति स्थूल रूप से स्थित प्रतीत होता है तथा अजड़ होता हुआ भी मूढ़ मनुष्यों के अंतःकरण के जड़ के तुल्य की जान पड़ता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने, परमात्मा सत है, यह कैसे जाना जाता है तथा इतने बड़े इस जगत नामक दृश्य को असत कैसे समझा जाता है? आप कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, यह बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, यह बात कैसे समझ में आए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे रूपहीन आकाश में ब्रह्मवश नील पीत आदि वर्णों की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंदमय ब्रह्म में यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ है। इस भ्रम के अत्यंताभाव के ज्ञान में यदि पूरी दृढ़ता हो जाए तभी ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होता है, दूसरे किसी कर्म से नहीं। दृश्य के अत्यंताभाव के सिवा दूसरी कोई शुभ गति नहीं है। ज्यों के त्यों स्थित हुए इस दृश्य जगत के अत्यंताभाव का निश्चय हो जाने पर जो शेष रह जाता है, उसी परमार्थ वस्तु का बोध होता है। जिसका बोध होता है वह परमात्मा उस जानने वाले पुरुष का आत्मा ही होता है। जब तक इस जगत नामक दृश्य की अपनी सत्ता का अत्यंता भाव अथवा मिथ्या भाव सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक परम तत्व रूप परमात्मा को कभी कोई जान नहीं सकता।
असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। जो वस्तु स्वभाव में है ही नहीं, उसके निवारण में, उसे मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन सी कठिनाई है। यह तो विस्तृत जगत दिखाई देता है, पहले उत्पन्न नहीं हुआ था। यह चिन्मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है, अतः ब्रह्म रूप ही है। उसके अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। जगत नाम से न कभी उत्पन्न हुआ, न है और न दिखाई ही देता है।